नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में हम सिर्फ गणेश जी की बात करेंगे, क्योंकि गणेश चतुर्थी है और इन दिनों पूरे भारत में गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के महत्व के बारे में। गणेश चतुर्थी पर दुर्वा यानी दुर्वा क्यों चढ़ाया जाता है, गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है, गणेश जी का विसर्जन किया जाता है तो कितने दिन बाद में किया जाता है, और दुर्वा का महत्व क्या है, इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, इन सभी पर हम आज विचार करेंगे। और आपको जो भी जानकारी दी जा रही है उसके बारे में आप विचार करें कि आपको जानकारी कैसी लगी। तो गणेश चतुर्थी का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी नाम दिया गया। उनके पूजन से घर में सुख समृद्धि और वृद्धि आती है। शिव पुराण में भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश का जन्मदिन बताया गया है, जबकि गणेश पुराण के मत से ये गणेश अवतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रात्रि में चंद्र दर्शन निषिद्ध भी किया गया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस रात्रि को चंद्रमा को देखते हैं उन्हें झूठा कलंक भी प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश घर घर में विराजित हैं। वहीं इसके 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन होता है। हालांकि कई जगहों पर 1.5 दिन 5 दिन बाद भी गणेश विसर्जन किया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम सबसे ज़्यादा रहती है। इसके अलावा देश के कई राज्यों में गणेशोत्सव बहुत धूमधाम से भी मनाया जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि गणपति 10 दिन ही क्यों विराजते हैं? 10 दिन बाद में गणेश विसर्जन के पीछे खास क्या कारण है, जिसका संबंध महाभारत से जुड़ा हुआ है? गणेश जी के शरीर पर जम गई थी धूल मिट्टी, यानी कि मान्यता है कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। साथ ही पौराणिक कथाओं में भी यह उल्लेख है कि गणेश चतुर्थी के दिन से ही महाभारत का लेखन कार्य शुरू हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी से इसे लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी, और गणेश जी ने कहा था कि वह लिखना आरंभ करेंगे तो कलम नहीं रोकेंगे, यदि कलम रुक गई तो वहीं लिखना बंद कर देंगे। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि भगवान आप विद्वानों में सबसे आगे हैं और मैं साधारण ऋषि, यदि मुझसे श्लोकों में कोई गलती हो जाए तो आप उसे ठीक करते हुए लिपिबद्ध करते जाए। इस तरह महाभारत लेखन शुरू हुआ और लगातार 10 दिन तक चला। अनंत चतुर्दशी के दिन जब महाभारत लेखन का काम पूरा हुआ तो गणेश जी का शरीर जड़वत हो चुका था। बिल्कुल न हिलने के कारण उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपना शरीर साफ किया। इसलिए गणपति स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है और फिर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। मन का मैल हटाने का पर्व गणेशोत्सव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये 10 दिन हमें संयम से रहने और हमारे मन आत्मा पर लगे मैल को हटाकर उसे स्वच्छ करने का समय है। इस दौरान व्यक्ति को अपना अवलोकन करते हुए पूरा ध्यान गणेश जी की भक्ति में लगाना चाहिए। भगवान गणेश को सभी संकटों को हरने वाला और सभी बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना गया है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हर साल गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन घर घर में गणेश जी बैठाए जाते हैं और गणेश भगवान को विदाई देने के साथ ही भक्त अगले साल उनके जल्दी आने की कामना करते हैं। पूजा में दुर्वा का महत्व, यानी जो आप दुर्वा चढ़ाते हैं उसका क्या महत्व है, इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में आज हम आपको बताएंगे। कथा के अनुसार अनलासुर नाम का एक राक्षस था जिसका आतंक चारों ओर फैला हुआ था। लोगों के साथ ही इस दैत्य के आतंक से देवी देवता और ऋषि मुनि भी परेशान थे। अनलासुर इतना शक्तिशाली था कि उससे जो भी सामना करता था वह सीधे उसे निगल जाता था। अनलासुर राक्षस को कोई भी देवता और मुनि मार नहीं पाए। तब सभी देवता अनलासुर के आतंक से परेशान होकर समाधान के लिए भगवान गणेश जी के पास पहुंचे। भगवान गणेश जी ने अनलासुर को युद्ध में हराकर उसे निगल लिया, लेकिन अनलासुर को निगलने के कारण भगवान गणेश जी के पेट में तीव्र और असहनीय जलन होने लगी। उनके जलन को शांत करने के लिए मुनियों ने उन्हें दुर्वा घास की 21 गांठ
खाने के लिए दी। इसे खाते ही भगवान गणेश के पेट की जलन शांत हो गई। तब से ही भगवान गणेश को दुर्वा प्रिय हो गई, इसलिए उनकी हर पूजा में दुर्वा चढ़ाई जाती है। वहीं हम इतिहास की बात करें तो गणेश उत्सव भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी तक मनाया जाता है। प्राचीन काल में भी गणेश उत्सव का आयोजन होता था। इसके प्रमाण हमें सातवाहन, राष्ट्रकूट तथा चालुक्य वंश के काल से मिलते हैं। गणेश उत्सव को मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने राष्ट्रीय धर्म और संस्कृति से जोड़कर एक नई शुरुआत की थी। पेशवाओं के बाद ब्रिटिश काल में 1892 तक गणेश उत्सव केवल हिंदू घरों तक ही सिमट कर रह गया था। लोगों में अंग्रेजों के प्रति व्याप्त भय को खत्म करने और इस कानून को विरोध करने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव की पुनः शुरुआत की और इसकी शुरुआत पुणे के शनिवारवाड़ा में गणेश उत्सव के आयोजन से हुई। इससे पहले लोग अपने घरों में गणेश उत्सव मनाते थे और 1894 के बाद इसे सामूहिक तौर पर मनाया जाने लगा। पुणे के शनिवारवाड़ा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। तिलक जी ने अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि अंग्रेज पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए, क्योंकि कानून के हिसाब से अंग्रेज पुलिस सिर्फ राजनीतिक समारोह में उमड़ी भीड़ को ही गिरफ्तार कर सकती थी, धार्मिक समारोह में उमड़ी भीड़ को नहीं। इस प्रकार पूरे 10 दिन 20 और 30 अक्टूबर 1894 तक पुणे के शनिवारवाड़ा में गणपति उत्सव मनाया गया। हर दिन लोकमान्य तिलक वहां भाषण के लिए किसी बड़े व्यक्ति को आमंत्रित करते थे। 20 तारीख को बंगाल के सबसे बड़े नेता बिपिन चंद्र पाल, 21 तारीख को उत्तर भारत के लाला लाजपत राय वहां पहुंचे। इस प्रकार चापेकर बंधु भी वहां पहुंचे। वहां 10 दिनों तक इन महान नेताओं के भाषण हुए और सभी भाषणों का मुख्य आधार यही होता था कि हमें भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराना है। गणपति जी हमें इतनी शक्ति दे, हम स्वराज लाएं। 1904 में लोकमान्य तिलक जी ने अपने भाषण में लोगों से कहा था कि गणपति उत्सव का मुख्य उद्देश्य आज़ादी हासिल करना है, स्वराज्य हासिल करना है, देश से अंग्रेजों को भगाना है। बिना स्वराज्य के गणपति उत्सव का कोई औचित्य नहीं है। वहीं इस प्रकार आज से करीब 100 साल पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ही गणेशोत्सव की नींव रखी थी। इस त्योहार को मनाने के पीछे का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करना था। आज जिस गणेशोत्सव का लोग इतनी धूमधाम से मनाते हैं, उस पर्व को शुरू करने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। विसर्जन की शुरुआत के अनुसार 1890 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तिलक अक्सर चौपाटी पर समुद्र के किनारे बैठते थे और वैसी सोच में डूबे रहते थे कि आखिर लोगों को कैसे जोड़ा जाए। अंग्रेजों के खिलाफ एकजुटता बनाने के लिए उन्होंने धार्मिक मार्ग चुना। तिलक ने सोचा कि क्यों न गणेशोत्सव को घरों से निकाल कर सार्वजनिक स्थलों पर मनाया जाए, ताकि इसमें हर जाति के लोग शिरकत कर सके। इस प्रकार धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस प्रकार हर जाति को शामिल करने के लिए, शिरकत करने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और गणेश मूर्ति विसर्जन की पौराणिक कथा के बारे में भी हम बात करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी से महाभारत कथा श्री गणेश को लगातार 10 दिन तक सुनाई थी, जिसे श्री गणेश जी ने अक्षरश लिखा था। इस प्रकार जब 10 दिन बाद में जब वेदव्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत बढ़ गया था, परंतु वेदव्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडे पानी से स्नान कराया। इसलिए गणेश स्थापना कर चतुर्दशी को उनका शीतल किया जाता है। इसी कथा में यह भी वर्णित है कि श्री गणपति जी के शरीर का तापमान न बढ़े, इसलिए वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सौंधी माटी का लेप किया। यह लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई, माटी झड़ने भी लगी। तब उन्हें शीतल सरोवर में ले जाकर पानी में उतारा गया। इस बीच वेदव्यास जी ने 10 दिनों तक श्री गणेश जी को मनपसंद आहार अर्पित किए। तभी से प्रतीकात्मक रूप में श्री गणेश प्रतिमा का स्थापन और विसर्जन किया जाता है और 10 दिनों तक उन्हें सुस्वादु आहार चढ़ाने की भी प्रथा है। इसी प्रकार दूसरी मान्यता भी है कि गणपति उत्सव के दौरान लोग अपनी जिस इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं वह भगवान गणपति के कानों में कह देते हैं। गणेश स्थापना के बाद से 10 दिनों तक गणपति भगवान लोगों की इच्छाएं सुन सुनकर इतना गर्म हो जाते हैं कि चतुर्दशी को बहते जल में विसर्जित कर उन्हें शीतल किया जाता है। तो कैसा लगा आपको यह प्रोग्राम और कैसी लगी आपको ये कथाएं और
इनके बारे में, गणेश जी के बारे में। यदि आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कौन सी कथाएं आप सुनना चाहते हैं उसके बारे में भी आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।